अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ये एक बर्थडे से हम स्टार्ट करें। मेरा जो देवर है उसके बेटे की बर्थडे थी, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, वो साल का हो चुके। तो यहाँ पर ये देखें उसका बर्थडे का सेटअप था। थीम जो थी वो ब्लैक, ब्लू और वाइट थी। और आपको पता है आजकल ब्लैक जो कलर है उसका थीम ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यानी कि आजकल के दिनों में इस वीक में जितनी भी बच्चों की सालगिरह में लड़कों के ख़ासतौर पर उनमें ब्लैक कलर जो है वो बहुत डोमिनेंट रहा है। तो यहाँ पर हमने भी ब्लैक, ब्लू और वाइट की थीम रखवाई थी और ये बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये डे टाइम में हम लोग चले गए थे। सेलिब्रेशन हमने शाम के बाद की थी, लेकिन दिन में हम लोग चले गए कि पिक्चर्स जो हैं वो दिन टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, इसलिए ये देखें बहुत ही प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। बैलून्स की सेटिंग, पीछे बैकग्राउंड मतलब बहुत प्यारा था। हमने आउटडोर करवाया हुआ था। डाइनिंग जो था वो इंडोर था, लेकिन जो बर्थडे का सेटअप था जहाँ पर केक कटिंग करनी थी वो आउटडोर था। और ये देखें यहाँ पर हम लोगों ने टी के लिए ये सेटअप किया था कि यहाँ पर चाय और केक जो है वो खाने के बाद यहाँ पर हम लोग इंजॉय करेंगे। और ये जो सारा बर्थडे डेकोर था ये इनका अंदर से डाइनिंग एरिया था। छोटे छोटे से मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये जो बर्थडे है ना ये चार मीनार पर हुई थी। नवाब होटल सरगोदा का जो बहुत मशहूर है चार मीनार, वहाँ पर ये हुई थी। और ये देखिए ये अंदर का इनका सारा सॉरी ये बाहर का डाइनिंग एरिया था जहाँ पर शाम की चाय जो है वो हमने यहाँ पर पीनी थी। तो ये चाय के लिए ये सेटअप उन्होंने बाहर लगाया हुआ था आउटडोर। क्योंकि ये जो ऑनर थे वो हमारे जानने वाले थे, इसलिए हमें इतना प्रोटोकॉल यहाँ पर मिल रहा था। मतलब हर चीज़ के लिए सेपरेट सेपरेट हमने अरेंजमेंट करवाए थे। और जैसे ही शाम हुई सारी लाइट्स वगैरह ऑन होने शुरू हो गई थी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ये होटल भी बहुत बड़ा और बहुत प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा था। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन यहाँ पर इतनी सफाई थी, हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी। लॉन्स, उनके पौधे, हर चीज़ बहुत साफ़ सफाई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये बर्थडे का सेटअप था। ये हम कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह कर रहे थे, जो भी हमने टेबल पर अपनी जो भी कैंडल्स वगैरह थी, जो भी डेकोरेशंस थी, जो साथ में हमने और एक्स्ट्रा ऐड की थी वो सारी हमने यहाँ पर करी। और जैसे ही अब ये देखें मगरिब की अज़ानें हो गई थी और बाहर हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था। इतनी देर तक हम लोगों ने अंदर से अपना खाना भी जो है वो फिनिश कर लिया था, क्योंकि हमने लंच अरेंज किया हुआ था। तो खाना ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पर सारी कैंडल्स वगैरह जो है वो ऑन हो गई थी। हमारा अंदर का डाइनिंग रूम था जहाँ पर हमने जो है वो खाना खाया था। और ये देखिए खाना भी हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े का खाना था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और ये फिर हमने उसके बाद चाय पी और शाम हो गई तो फिर केक कटिंग की सेरेमनी हुई। और केक भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा केक बना हुआ था। ये देखिए ये भी चकोदा की एक बहुत मशहूर बेकरी है, वहाँ से हमने बनवाया था ये केक। और ये बहुत ही मज़े का था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। इसका स्पॉन्ज इतना सॉफ्ट था और इतना मॉइस्चर था ना, बहुत मज़े का केक था। तो ये इस तरह से ये हमारी बर्थडे जब ख़त्म हो गई और हम लोग घर चले गए। और ये फिर नेक्स्ट डे पे हमने सोचा चलें सर्दियाँ आ रही हैं तो कुछ ना कुछ देखते हैं कि सर्दियों के लिए कुछ बंद जूते वगैरह देख लेते हैं। तो बस उसी को देखने के लिए हम लोग बाज़ार गए हुए थे। काफ़ी शॉप्स हमने देखी, वहाँ पर तो थोड़ा बहुत रश था, लेकिन यहाँ पर सर्विस पे हम लोग जब गए इंडियोर पे तो यहाँ पर कोई भी रश नहीं था। तो मैंने सोचा चलें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, रश तो नहीं है तो चलें थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी कुछ डिज़ाइंस तो इनके पास थोड़े कम ही थे, लेकिन जो थे थोड़े डिसेंट से थे, थोड़े मतलब बहुत मॉड क्लास नहीं थे, लेकिन ठीक थे, नॉर्मल से थे। और इनके पास किसी किस्म का कोई रश नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के सामने डिटेल एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसमें आप लोग अब ये देख रहे हैं। ये वाले जो आपको पता है शूज़ ही काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, लास्ट ईयर भी ये काफ़ी इन थे। और मैं भी जब उम्रा करने गई थी मैंने भी वहाँ से ये पिंक कलर का एक इस तरह का सेम शूज़ जो है वो वहाँ से बाय किया था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। और ये इनमें कलर्स अच्छे थे। इन शूज़ को अब कहते क्या मुझे ये तो नहीं एग्जैक्ट पता कि इनका क्या नाम है। जॉगर्स में भी काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, लेकिन लेडीज़ की जो चप्पल्स वगैरह थी उन पर ऑफ़ लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 40% ऑफ़ था। लेकिन उनमें भी मतलब शायद पता नहीं ऑफ़ कब से लगा हुआ था, जो अच्छी चीज़ें थी वो लोग ले जा चुके थे। अब थोड़ा बहुत ही बस सामान जो था ना वो इनके पास बचा हुआ था। ये देखें ये सारी चप्पल्स जो थी समर्स की वो इन पे ऑफ़ लगा हुआ था। किसी पे 40% कोई ऑफ़ में पड़ी हुई थी, कोई 30% ऑफ़ में पड़ी हुई थी। मतलब इनमें साइज़ेज़ यही थे जो यहाँ पर मौजूद थे। साइज़ेज़ का काफ़ी इशू था, एक दो चप्पल्स मुझे पसंद आई लेकिन उनमें साइज़ेज़ का इशू आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सेल में जो जूते पड़े होते हैं अक्सर उनमें साइज़ का इशू चल रहा होता है। और ये फिर इनके पास जो पम्प्स वगैरह थे, जो विंटर कलेक्शन थे इनके पास, ये देखिए इसमें कुछ वैरायटी थी। अच्छे जूते थे, प्राइसेस भी रीज़नेबल थी क्योंकि ऑफ़ लगा हुआ था। लेकिन बहुत मतलब अगर आपने 2-3 जूते लेने हैं तो फिर आप एक जूता यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही लेना है और आपका दिल है कि आप कोई बहुत अच्छा सा बहुत हाई क्लास जूता लें तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से ही बाटा सर्विस इनके कुछ परमानेंट डिज़ाइंस होते हैं, इन ये उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहते हैं। और यहाँ पर मेंस वियर भी थे, इन पे भी ऑफ़ लगा हुआ था। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि बर्थडे पे मैंने काफ़ी मिंट मार्गरीटा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी हैं, तो उसकी वजह से मेरा गला जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बहुत दर्द भी कर रहा है। तो बस चलें इसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर बच्चों की भी थोड़ी सी कलेक्शन थी जो ऑफ़ में लगी हुई थी। और यहाँ पर जो न्यू अराइवल थे बच्चों के या जो समर के थे जिन पे ऑफ़ नहीं था उनमें वैरायटी बहुत अच्छी थी। बच्चियों की, छोटी बच्चियों के बहुत प्यारे सैंडल्स थे, बहुत प्यारे शूज़ थे। यहाँ पर भी वो सारे मैंने डिटेल से देखे।
क्योंकि वैसे तो रश हो तो वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे बहुत कंफ्यूज मैं हो जाती हूँ कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इतने लोग हैं, सब लोग दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आज चूँकि यहाँ पर शॉप में कोई भी नहीं था हमारे अलावा, तो बस मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने ना डिटेल एक क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बच्चियों की भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, हर कलर में यहाँ पर फ्लैट्स उनके लिए अवेलेबल थे, सैंडल्स थी, चप्पल्स थी। ये होता है कि अगर ऑफ़ लगाओ तो आप अगले सीज़न्स के लिए ये जूते जो है ना वो लेकर रख सकते हैं, क्योंकि अब तो सीज़न चला गया और नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तो न्यू यही जो पुराना स्टॉक होगा इसी को वो न्यू अराइवल बना कर रख देते हैं और कीमतें दोबारा से हाई हो जाती हैं। तो जब भी शॉपिंग करें तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि हमें जब ऑफ सीज़न हो तो नेक्स्ट सीज़न के लिए पहले से ही शॉपिंग करके रख लेनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी अक्सर ऐसे करती थी कि जैसे ही सीज़न ऑफ होता था तो ऑफ में कुछ जूते जो है या कुछ कपड़े जो है वो लेकर अपने लिए नेक्स्ट सीज़न के लिए रख लेती थी। और फिर बस शॉपिंग करते करते हमें भूख लगी तो हमने ये पिज़्ज़ा छोटा सा लिया, स्मॉल पिज़्ज़ा हमने ये ऑर्डर किया और वहीं पर हमने गाड़ी में बैठ के ही खा लिया, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, अंदर जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, कुछ फ्रूट्स वगैरह, फिर हमने सोचा वापसी पे ले जाएँ, क्योंकि फ्रूट आपको पता है आजकल माशाल्लाह से बहुत प्यारा फ्रूट आया है। हर कलर का फ्रूट आपको मिलता है, किसी भी फ्रूट वाली शॉप पे आप चले जाएँ, इतना प्यारा फ्रूट उन्होंने सजाया होता है। तो बस यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए घर ले जाने के लिए और यही बस मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।